अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त सॉफ्ट मज़ेदार से गुलाब जामुन घर पर बनेंगे। कुछ ऐसी टिप्स होंगी जिनको आप फॉलो कर कर ज़बरदस्त से गुलाब जामुन घर पर बना सकेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो मज़ेदार से गुलाब जामुन की रेसिपी को शुरू करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लेना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने खोया बना लेना है, मावा जिसको कहते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर घी लिया है, 1/4 कप घी है और ये देसी घी है। साथ ही इसके दूध डालेंगे। गुलाब जामुन हम लोग मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो ये मिल्क पाउडर लिया हम लोगों ने। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब फ्लेम को ऑफ ही रखा हुआ है हमने। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग फ्लेम ऑन करेंगे। तो बस पहले हम लोगों ने अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर फ्लेम ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लगे ना। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये पकना शुरू होगा तो इसका जो घी है वो भी साइड से निकलना शुरू हो जाएगा। तो बस आपने साथ साथ इसको मिक्स करते रहना है और इसका टेक्सचर देखें कैसा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और जो घी है वो देखें इसमें से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है, लेकिन आप लोग इसको साथ साथ मिक्स करें तो ये बिल्कुल अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। मुसलसल इसको हिलाते रहेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये पकना शुरू हो रहा है तो पैन को भी छोड़ रहा है। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए आपकी। अगर हाई फ्लेम पर आप लोग इसको पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तो बस देखें अब यहाँ पर ये बिल्कुल हो गया है, इससे ज़्यादा इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने देखें इसको निकाल लिया और ये इसका टेक्सचर देखें आप कैसा हो गया, थिक सा। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तो इसके अंदर डाल देंगे मैदा, साथ ही कुटी हुई इलायची और बेकिंग पाउडर और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। खोए की क्वांटिटी यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम थी। और अब देखें इसको बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। आटा जो हमने मैदा डाला है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर इसको गूंद लेंगे और देखें इसकी क्या कंडीशन है। अब इसको इस तरह से देखें हम लोग हाथ की हथेली से मसल कर इस तरह से गूंदेंगे ताकि जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। जो घी हमने डाला है वो बिल्कुल आटे के अंदर मिक्स हो और इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल इसी तरह से इसको करते रहेंगे। इस टाइम पर अभी मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला, तो हम जब इसको साथ साथ मिक्स करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितना दूध डालना चाहिए। तो बस अच्छे से इसको इसी तरह से मिक्स करें। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करने के बाद अब इसकी ये कंडीशन है और ना ये बहुत सख्त हो ना ही नरम। अब यहाँ पर हम लोग इसमें दूध डालेंगे और दूध यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध डाला है और इसको बस मिक्स करेंगे। इसकी डो यहाँ पर देखें अभी थोड़ी सख्त थी तो हम दूध डालेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम सी हो जाएगी। तो बस उसी तरह से इसको मिक्स करना है एक दफ़ा दोबारा से। तो अब देखिए ये मिक्स हो गया है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब इसके लिए जो चाशनी है शीरा सा वो बना लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 500 ग्राम चीनी ली है और इसके अंदर तकरीबन हम लोग 300 ml जो है पानी डालेंगे। यानी आप चीनी की क्वांटिटी से हाफ़ पानी इसके अंदर डालें। साथ ही इसके अंदर 3 इलायची डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इलायची को आप थोड़ा सा खोल कर डालें ताकि उनका एक जो फ्लेवर है वो शीरे के अंदर मिक्स हो जाए। तो बस फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा अब इसको पकाना नहीं है। जब चीनी पिघल जाए तो इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसमें 3 से 4 उबाल आ जाए। शीरा बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये गाढ़ा होगा तो गुलाब जामुन सही से अब्जॉर्ब नहीं करेंगे शीरे को और वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने शीरे को पतला ही रखना है। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसको 2 से 3 बॉयल दे दिए हैं। तो अब इसको हम लोग फ्लेम से हटाकर साइड पर रख देंगे और जब इसके अंदर गुलाब जामुन डालेंगे तब इसको हम लोग दोबारा गर्म करेंगे।
तो अब ये देखिए सेट हो गया था, तो हम लोगों ने इसके अब बॉल्स बना लेने हैं। इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देना है इस तरह से, देखें। और उसके बाद इसको बॉल की शेप दे देंगे और आप लोगों ने इसको दबा दबा कर गोल कर देना है। इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन जो है वो सही नहीं बनेंगे। बस आप लोग हल्का हल्का इसको दबाते रहें और इसको गोल करते रहें। साइज़ आप लोग छोटा ही रखें, क्योंकि ये फ्राई भी जब होंगे तब भी ये फूल जाएंगे, और जब इनको शीरे में डालेंगे तब भी इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें एक बना लिया है। तो इस तरह से कर कर सारे बॉल बना लेने हैं। तो सब बना लिए हैं। तो देखें कितने अच्छे से बने हैं, बिल्कुल इनमें कोई भी क्रैक नहीं है। तो आपने भी इसी तरह से बनाने हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद दोबारा से हमने लो कर दिया था, तो अब ये इसके अंदर डाल देंगे और ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई होंगे। यहाँ पर हम लोग घी यूज़ कर रहे हैं। घी में आप लोग फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। फ़ौरन से आप लोगों ने इसको हिलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और बस इनको फ्राई करना है, 7 से 8 मिनट इनको लगेंगे। और आप लोगों ने इसको बिल्कुल एहतियात से मिक्स करना है। इस तरह से कर कर देखें, आप लोग साइड पर इसको हिलाएं ताकि इनका जो कलर है हर तरफ से एक जैसा आए। तो यहाँ पर देखें 2 मिनट बाद मैं इसको हिला रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखें एक साइड से इनका कलर आना शुरू हो गया है। आप देखें थोड़ी देर बाद ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। तो बस साइड भी आप लोग अब चेंज करते रहें। बहुत एहतियात से आपने इसको हिलाना है, बिल्कुल टूटे ना ये। आप लोग इस तरह से पैन को हिलाएं ताकि जो हर तरफ से वो एक जैसे कलर के फ्राई हों। तो बस बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा भी आपने हिलाना नहीं है इनको। तो अब देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो अब इससे निकाल लेंगे इनको। और यहाँ पर हम लोगों ने जो चाशनी बनाई थी शीरा सा, उसके अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। और चाशनी को हम लोगों ने पहले गरम कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने गुलाब जामुन डाले हैं। अगर आप लोग ठंडे शीरे में डालेंगे तो गुलाब जामुन जो है शीरा अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने शीरे को गर्म कर लेना है पहले, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर गुलाब जामुन डालने हैं, तभी वो अंदर तक जो शीरा है अब्ज़ॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े पहले डाल दिए थे और बाकी के भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बस ये डालने के बाद अब इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए इसी तरह से इसके अंदर रहने देंगे। गुलाब जामुन यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त से बन गए हैं। 2 घंटे इनको शीरे के अंदर रखा है और उसके बाद देखिए इनकी ये कंडीशन हो गई है। अंदर तक सॉफ्ट मज़ेदार से हैं, बिल्कुल बाहर से जिस तरह आप लोग लेते हैं सेम वैसे ही आप लोग इस रेसिपी को फॉलो कर कर घर में बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। गुलाब जामुन की मज़ेदार सी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।